वो है विल पावर। हमारे पास हमारी विल पावर कितनी मजबूत है, और अगर कमज़ोर भी है तो उसे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये वीडियो, और मेरा साथ दीजिए इस बात से उन लोगों को उबारने में या खुद को उबारने में जो इनमें घिर गया है। तो देखते हैं आगे हमारे वीडियोस में क्या क्या है। फ्रेंड प्रतिभा और आप देख रहे हैं ज़िंदगी जिंदाबाद। तो आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा मुद्दा है जो पिछले 2-4 दिन में कई अलग अलग लोगों के मिलने के बाद मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं जाकर के कुछ एक स्टक पॉइंट पे सभी की लाइफ को ये चीज़ ज़रूर प्रभावित करती है। अच्छा, एक मतलब अनसेटिस्फाइड टाइप की चीज़ है ना, हमारे अंदर एक अनसेटिस्फाइड टाइप की फीलिंग होती है जबकि हम पूरा दिन काम करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, हमें मतलब इतना काम है कि हमें शाम तक फुर्सत नहीं है ये सोचने के लिए कि हम भी एक पर्सन हैं, हम भी थकते हैं और हमें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये एक टाइम के बाद जाकर के एक सवाल में तब्दील हो जाता है कि आखिर हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, हमें मिला क्या। हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट लीड एंड कॉज फॉर डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन बहुत आम समस्या है। इसका मुख्य रीज़न जो मुझे लगता है वो है जो हम कर रहे हैं, वो हमारा काम है, हम उससे खुश नहीं हैं। ये बात दोनों ही पक्षों के लिए है, जो घर पे रहते हैं उनके लिए भी और जो बाहर जाकर के काम करते हैं उनके लिए भी। जो घर पे रहते हैं अगर वो घर मैनेज नहीं करेंगे तो जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत दिक्कत है, वो नहीं कर सकते उतनी ऐसे मैनेज। और कई ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मैं कहूँगी लोग नहीं, ऐसे योद्धा हैं जो वाकई बाहर का भी काम संभालते हैं और घर का भी काम संभालते हैं। लेकिन वो जो एक खुशी है जो अपने लिए होने चाहिए, उसके लिए मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बता रही हूँ। ओके, पहला गोल्डन रूल ये है कि ये एक्सेप्ट करना सीखिए कि सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये मैं सारी लेडीज के लिए बात कर रही हूँ, जो बाहर भी काम करती हैं, जो घर में भी काम करती हैं, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। होता क्या है, ओवर वर्क प्रेशर होता है, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो मैं ही करूंगी, मेरे से ही हो सकता है, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी। और अंत में क्या होता है जाकर कि हम बीमार पड़ जाते हैं, 4 दिन वो काम छूटा रहता है। और तब उस समय वो पॉइंट हमें वहाँ पर याद नहीं आता कि अगर हमने उस टाइम पे अपने लिए थोड़ा समय दिया होता या खुद को थोड़ा रेस्ट दिया होता तो स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। हम मशीन नहीं हैं, हम सबको रेस्ट की पूरी ज़रूरत है और हमें रेस्ट चाहिए और रेस्ट करना भी चाहिए। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं। मैं घर मैनेज करती हूँ, प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, लेकिन बच्चे की पढ़ाई की वजह से आई जस्ट क्विट माई जॉब। और यूट्यूब जो है ये मेरा पैशन है, मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। मुझे खुशी होती है, ये मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे ड्राइंग करना, मुझे घर सजाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो मेरा गोल्डन रूल है वो ये है कि काम तो पूरा आजीवन चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अपने पैशन के लिए वक्त निकालिए। थोड़ा ही सही अपने पैशन के लिए वक्त निकालिए। आप अगर उसमें बहाने करेंगे, नहीं आज ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज मुझे फलाना काम था, आज तो मुझे कचौड़ियाँ बनानी थी, आज तो मुझे सब्जी बनानी थी, आज तो मुझे लॉन्ड्री करना था, ये काम कभी नहीं खत्म होंगे। ये बहाने हैं, ये आपका दिल बेहतर जानता है। किसी को भी आप बता रहे हैं, आप दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल बेहतर जानता है कि आपने अपने पैशन के लिए कितना एफर्ट डाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए दिन में भले ही आप 10 मिनट निकालिए, आप आधा घंटा निकालिए, आप 1 घंटा निकालिए। अब जैसे मुझे ही है, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, तो मेरे पास घर का भी काम होता है। मैं घर का काम करने के बाद, ये मेरा अपना पैशन है, मेरा अपना शौक है, तो मैं इसके लिए समय निकालती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं करना पड़ता या मुझे चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर भी जो काम मुझे करना है वो मुझे करना है, उसके लिए कोई इफ़ बट नहीं है, कोई इफ़ बट नहीं है, तो वो काम मुझे करना ही करना है। आप लोग भी कर सकते हैं। आप, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को डांस का पैशन है, किसी को लिखना है, किसी को बहुत अच्छी कविताएं लिखनी आती हैं, किसी को मॉडलिंग का शौक है, बहुत सारी। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म हैं कि हम अपने लिए कुछ भी सेलेक्ट करके अपने लिए वो थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी शौक हो, आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, ये भी आपका एक शौक है, आपको गार्डनिंग पसंद है, ये भी आपका एक शौक है, आपको घर सजाना, कुछ भी चीज़ें, ये चीज़ें आप अपने पैशन के हिसाब से कीजिए, काम के हिसाब से नहीं। अच्छा, थर्ड गोल्डन रूल ये है कि आपको ना कहना आना चाहिए, ना कहना आना चाहिए।
जो चीज़ें जहाँ पे आपका दिल नहीं मानता, जहाँ पे परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका दिल नहीं मानता, आपका ईमान नहीं मानता, आपका गुरु नहीं मानता, वहाँ आपको सोसाइटी की वजह से झुकना पड़ जाता है। बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ पर ना कहना सीखिए। आप ना कहेंगे, आगे आने वाली जो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे समस्या है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कई बार हमें चीज़ें नहीं आती, हमें लगता है अरे उसको बुरा लग जाएगा, तो हाँ 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 हम तो कर ही लेंगे, हमसे तो हो ही जाएगा। नो नो, आपको ना कहना आना चाहिए। जब आप ना कहेंगे ना तो आपका जो ब्रेन है वो आपको थैंक यू कहेगा, आपकी अंतरात्मा आपको थैंक यू कहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 3 रूल्स के बाद एक बहुत ही बोनस रूल मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है इसमें मैंने कोई नई बात करनी है या मैंने कोई नई बात कर दी है, नहीं, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा भी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर हमसे इस बात में चर्चा ज़रूर कर देते हैं। संतोष धनम परम सुखम। डोंट कंपेयर एनीथिंग विथ एनीवन। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। ईश्वर ने सबके हिस्से में उनके, मैं नहीं कहूँगी, मैं पाप पुण्य लेखा जोखा पे नहीं जाऊँगी, लेकिन हर किसी की किस्मत में अलग अलग समान, अलग अलग इंसान, अलग अलग सुख, अलग अलग दुख, अलग अलग सुविधाएं रखी हैं। हो सकता है जो आपके पास है वो अगले के पास नहीं है, और जो अगले के पास है वो आपके पास नहीं है, पर जो आपके पास है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बारे में अपने ऊपर बिलीव करना, अपने से ऊपर नीचे नहीं देखना है, जो चीज़ अपने पास है बस उसको देखना है, और भगवान को, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू कहना है। जो जिंदगी हम लीड कर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। हमारे पास कोई विकृति नहीं है, हमारा शरीर सही है, हम आंखों से देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम जहाँ मन करे जा सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम क्रिएटिव हैं, हमारा दिमाग अच्छा चलता है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। ये अपने आप में ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत है। ये अपने आप में ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत है जो हमारे पास है। हमें उसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना है, शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल होना है। शिकायतें नहीं, हाथ जोड़ने के बाद ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, वो भी, नो नो, हम ये नहीं कर सकते, हमें करना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने हमें दिया है पहले उसके लिए धन्यवाद करना सीखिए। ईश्वर से मांगिए हमें सब्र दें, हमें सब्र दें। इसके अलावा और क्या, हमें इतना साहस दें, हमें इतना बल दें कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके लिए हम मेहनत करें और उस चीज़ को अपनी मेहनत से पा लें। जो हमारे पास है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम इन कुछ बातों पे काम करेंगे तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, डिलेमा, अनसेटिस्फैक्शन ऑफ वर्क, लाइफ, सारी चीज़ें धीरे 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 ख़त्म होती जाएंगी। इसमें किसी को हमारी मदद नहीं करनी है, हमें अपनी मदद खुद करनी है। तो आप लोग बने रहिए। मैं और भी ऐसी, जो मुझे सरोकार होता है जब लोगों से, कोई मुझसे आकर के किसी बारे में इस तरीके की कोई बात शेयर करता है कि प्रतिभा ऐसा हुआ या फिर ऐसा, तुम्हारा क्या सोचना है, मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहली चीज़, आप बुद्धिजीवी हैं, आपका एक ओपिनियन है, आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ओपिनियन रखते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ के लिए मेरा प्रॉस्पेक्टस सकारात्मक हो उसके लिए आपका भी हो, ज़रूरी नहीं है। मेरा नकारात्मक है आपका भी नकारात्मक हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये अलग अलग चीज़ें, ईश्वर ने हमें बहुत, मतलब इंसान जो है ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति है, और इसे अपनाइए, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को समय दीजिए। आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो कर ही लूँगी काम, मैं तो हूँ ही, पैदा ही इसीलिए हुई हूँ कि मैं काम ही करते रहूँ। नो, लव योर सेल्फ। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं अपने आप को खुद ही इग्नोर कर रही हूँ, मैं अपने आप को खुद ही इग्नोर कर रहा हूँ, तो आप दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि फलां आदमी मेरे लिए नहीं सोच रहा, या फलां मतलब फलां कोई भी फलां कोई भी हो सकता है, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो बस करते ही जा रही हूँ और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। ये सोशल नॉर्म्स धीरे 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 चेंज होते जाते हैं। फैमिली में भी इस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि नहीं आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो सोचिए जिस दिन आप बैठ गए या आप लेट गए, उस दिन आपकी फैमिली और आपके बच्चों को कौन देखेगा? किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से, किसी भी चीज़ से, इंसान से इम्पोर्टेंट क्या है? आपका होना। आप हैं तो अगला इंसान है, आप सुख दुख देख पा रहे हैं। आप खुद को अंदर ही अंदर ये जहर घोल के ख़त्म कर देंगे तो आपको देखने वाला कौन है? कोई नहीं।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके पास एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जो चेक लिस्ट में होती है, जो उंगलियों पे होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो इनको फ़र्क पड़ेगा। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी। तो ज़रूरी क्या है? खुद को स्वस्थ रखना, खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रखना। दिमाग आपको सुचारू रूप से संचालित करता है, दिल आपको खुश रखता है। करना क्या है? दृढ़ता से खड़े रहना है, खुद को समझाना है मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। ये काम टाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना टाइम है, ये यहाँ मेरा मी टाइम है, मुझे थोड़ी देर अपने लिए भी वक्त चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत बात है जब इंसान खुद से प्यार करना शुरू कर देता है। तो मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये थॉट्स शेयर करना आपको। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए और खुश रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू। ज़िंदगी जिंदाबाद।